सिंगर जब सुर में खुद को सुने तो वो पक्के सिंगर है। एक गाना विलेन में चला गया तो फिर दूसरा गाना इन्हें पवन सिंह के साथ चाहिए, और फिर तीसरा गाना के लिए कोई पूछे नहीं तो ये दोबारा से किसी छोटे सिंगर के साथ घोड़ी चोली गा देती है। जी थोड़ा सा ना अच्छा है, टूट जाए राजा जी, वो एक कण भी नहीं छोड़ते। बात कर लो खुशी कक्कड़ का, शिवानी सिंह, सृष्टि भारती, लोग कहते हैं कि इनके साथ प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा कर भी लेती है दूसरी सिंगर, आ रहे दा आ हो जाए टूट जाए राजा जी। अब पता नहीं उनको लगता होगा कि कण कम है। पवन सिंह जी उनके प्लेबैक सिंगर थे, ठीक है। जब तक पवन सिंह जी उनके प्लेबैक सिंगर थे, और यही सवाल रहेगा मेरा, उस समय पवन सिंह जी उनके प्लेबैक सिंगर थे, ठीक है। जब तक पवन सिंह जी उनके प्लेबैक सिंगर थे, जब तक वो खुद नहीं आते थे कैमरे के सामने। आज के टाइम में आप जाइए तो आप तो गाती ही हैं फिल्मों के लिए गाने, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी एक्ट्रेस हैं, जैसे कि मैं अगर सिंगर्स है, जैसे कि बात कर लो खुशी कक्कड़ का, शिवानी सिंह, सृष्टि भारती, लोग कहते हैं कि इनके साथ प्रॉब्लम होती है। आपके बारे में किसी ने बताया कि आपको गाना रात को भेजें तो सुबह तक रेडी मिलता है, आप इतनी डेडिकेटेड है आज भी। बिल्कुल हूँ मैं, ईगोइस्टिक नहीं है अपने काम को लेके। लेकिन आजकल की जो लड़कियां ये गा रही हैं, ये मतलब एक गाना विलेन में चला गया तो फिर दूसरा गाना इन्हें पवन सिंह के साथ चाहिए, और फिर तीसरा गाना के लिए कोई पूछे नहीं तो ये दोबारा से किसी छोटे सिंगर के साथ घोड़ी चोली गा देती है। पता है आपको ये बात? इस चीजों को कैसे देखते हैं? क्या ये भोजपुरी खराब कर रहा है? नहीं मैं क्या बोलती हूँ, कोई भी जिसके बारे में आप बोल रहे हैं ना, अभी तो सोशल मीडिया चल रहा है, ठीक है, मिलियन चल रहा है, और मैं चैलेंज करती हूँ कि जितने म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म के माध्यम से जिनके साथ भी मैंने काम किया, जो सही फिल्मों में जो म्यूजिक देते हैं, एल्बम और फिल्म का म्यूजिक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जो गुणी लोग हैं ना, उनके सामने एक लाइन गा के खाली मुझे बता दे, ये उन सब सिंगर्स के लिए उस समय पता चलेगा कि ईगो क्या होता है, और क्या बोलते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा सिंगर क्या होता है, काम बड़ा होना चाहिए। सही बात है, काम से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर मेरा काम अच्छा है तो मैं बड़ी नहीं हूँ, ये मेरा सौभाग्य, ये मैं खुद को मानती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि दर्शक मुझे इतना प्यार करते हैं, क्योंकि मैं उस काम में ईमानदारी दिखाती हूँ, समर्पण दिखाती हूँ। मैं बड़ा कहाँ, सबसे बड़ा ऊपर वाला, उन्होंने मुझे कुछ दिया है तभी तो मैं कुछ हूँ, तो मैं क्या बड़ा अपने आप को बड़ी नहीं मानती। और यही बात मैं अपने बात करूँ तो एल्बम तो मैं अब गाने लगी, शुरुआत मेरे एल्बम से हुई, लेकिन सही मायने में जो गायकी क्या होती है वो मैंने जितने भी हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज में उस समय गुणी लोग ही थे, और सभी गुणी लोगों के ही फिल्म म्यूजिक डायरेक्शन में जो मैंने गाना गाया, समझ सकते हैं कितना मैं पक्की होंगी, कितना मैं अपने आप को उन लोगों के डायरेक्शन में अपने आप को मैंने खुद को घुसाया होगा एकदम। चूँकि प्लेबैक सिंगिंग ज़मीन आसमान का फ़र्क है एल्बम और फिल्म में। तो क्या होता है ना, 2-4 गाने हिट हो जाते हैं तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी एल्बम के माध्यम से अभी मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, जो सिंगर का नाम लिया, अभी तो बहुतों को मैंने देखा भी नहीं है, चेहरा नहीं देखा है। और नहीं, मैं गाना नहीं सुनती मैं ईमानदारी से बोलूँ, अगर मुझे कोई कहते हैं ना फलानी सिंगर है, हाँ अच्छा, हाँ नाम सुना है, तो अभी क्या देखती हूँ मैं, एल्बम के माध्यम से मैं ईमानदारी से कहना चाहूँगी, क्योंकि एल्बम है, एल्बम में कोई टाइप नहीं है, वो एक स्टंप है। अगर डी मैनर है तो डी मैनर पे कई सारे सिंगर गाते हैं, तो मैं कंफ्यूज रहती हूँ सुन के। मैं बोलती हूँ फलानी जो भी नई सिंगर का नाम जो अभी चल रहा है, आवाज़ उसी का है, तो मुझे बोलते हैं नहीं कोई और सिंगर गायो ना, ये तो सेम ही लगता है, सेम ही लगता है, बिल्कुल। तो फिल्मों में ऐसा नहीं है। और मैंने अगर जहाँ तक अपनी बात करूँ तो मैंने भी कोशिश की है, क्योंकि प्लेबैक सिंगिंग में ना एक टाइप नहीं चलता है, और ये मेरा सौभाग्य है कि सारे दर्शकों ने मेरे हर मूड के गाने को जिस तरह से सराहा। इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स का। जो गुणी लोग ने मुझ में जो ढूंढा, उनको लगा कि यार ये अगर आइटम गा सकती है लहरिया लुटाई राजा, तो ये के चांद जैसन सांवरी सुरतिया गा सकती है। ऐसे बहुत सारे गाने हैं, दिलदार सवरिया, हम तोहरा प्रीतिया में। आप सारे गाने मेरे अगर सुनेंगे तो आपको अलग अलग जोन के मिलेंगे। ये प्लेबैक सिंगिंग में होता है, एल्बम में नहीं होता। और आपकी खासियत ये कि आप फील लाती हैं। हाँ, ये फील, ठीक है। अब फील की बात करी जाए तो ये तो मैम ने ओपन चैलेंज दे दिया। ये चैलेंज इसी पॉडकास्ट के लिए रहेगा कि मैम का कहना ये है कि तुम मर्द नहीं माथा के दर्द हुआ राजा जी, अगर 500 मिलियन का सॉन्ग है तो टूट जाई राजा जी पलंग सजवान के 1000 मिलियन का सॉन्ग है। सही। लेकिन मैं इस बात को कभी भी ईगो में नहीं लिया, घमंड में नहीं लिया। बड़प्पन है।
मेरे लिए आज अगर मुझे अगर फ़ोन अगर आता है, अभी बहुत सारे गाने का आया है, पता है वो मेरा लाइफ का पहला गाना होता है। हाँ, मैं ये पीछे छोड़ चुकी हूँ कि मैंने इतने सारे गाने गाए हैं, मेरे से बड़ी सिंगर तो कभी कोई है फ्लेक्स ही नहीं करती नहीं। कहीं पे कि टूट जाए कभी राजा नहीं, जी पलंग से कभी नहीं। दीवार के मुझे मेरा म्यूजिक गाना। डायरेक्टर, मुझे कभी कभी क्या होता है ना, अगर मैं पटना में हूँ, शोज़ में बिजी हूँ, तो मुझे ये गाना मैंने पटना में रिकॉर्ड किया था। पटना स्टूडियो में, मैंने M4U स्टूडियो है, और मैंने उसमें गाया था। और छोटे बाबा जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे भेजा, और सोचिए कितना भरोसा है मेरे पे। इतने सालों का सफ़र जो हमने किया, तो कहीं ना कहीं मेरे काम जो मैंने भरोसे के साथ किया, विश्वास के साथ किया, समर्पण के साथ किया, कोई नहीं मेरे सामने, कोई नहीं, सिर्फ रिकॉर्डिस्ट और इंदु सोनाली। बस गीत भी आ गया है, म्यूज़िक भी आ गया है, सुन के आज समझ सकते हैं एक भरोसा। और जो उन्होंने मुझे दिखाया, मुझे फ़ोन पे कहा गया, इंदु जी, अच्छा ये भी मैं ईगो नहीं लेती, अगर मैं अपने बारे में ही कहना चाहूँगी, हमारे दर्शकों को लगता है इंदु सोनाली जो ऐसे हर वेरिएशन के गाने गाती है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है? बिल्कुल, तो समर्पण है ना। तो मुझे कहा गया, इंदु जी हाँ गाना रेडी हो गया, हाँ मैंने गा लिया, जैसा सुनाइए। तो मैं सुनाती थी या उनको MP3 बना के मोबाइल में मैं भेजती थी, वो सुनते थे और वो बोलते थे ये कोई नहीं, अभी कोई नहीं हुआ, हो गया ना। ये मैंने कभी नहीं किया, कभी नहीं। दोबारा करेक्शन करती है। हाँ इंदु जी थोड़ा सा ना अच्छा है, टूट जाए राजा जी, वो एक कण भी नहीं छोड़ते थे। तो वहाँ पे अगर मेरी जगह कोई और सिंगर होती, जैसा मुझे सुनने को मिलता है, बिल्कुल, बाप रे आप तो ऐसा कर भी लेती हैं, दूसरी सिंगर आ रहे दा हो जाइए, अरे दूसरा गाना गावे के बाद, ये सब मेरे सामने मुझे बोलते हैं लोग, और वही मुझ में सोचते हैं कि ये अलग है। तो कहीं ना कहीं मेरी मेहनत, मेरा काम और एक विश्वास, तो मैं बोलते अच्छा ठीक है। मैं वापस गई माइक पर, रियाज किया। नहीं रियाज नहीं, अच्छा वो ध्यान टूट जाए राजा जी। अब पता नहीं उनको लगता होगा कि कण कम है, क्योंकि मैं भी अपने सुर को सुनती हूँ। सिंगर जब सुर में खुद को सुने तो वो पक्के सिंगर हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मैं ऐसे अच्छा, तो मैं वापस जाके जी उस गाने को उन लोगों ने म्यूजिक डायरेक्टर ने अपने तरीके से जो सजाया है, थोड़ा सा फाइन ट्यून करके